नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर टैग इंस्पायर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं माता आपके सभी दुखों को दूर करे। दोस्तों, आज हम नवरात्र स्पेशल में आपके लिए लाए हैं माता शैलपुत्री की कथा, जिसको सुनने मात्र से ही हर दुखों का नाश हो जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रा में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है तथा दोस्तों, नवरात्रा के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री को वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माता का ये रूप अत्यधिक शांत और सरल होता है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है। माता शैलपुत्री का वाहन वृषभ यानी बैल होता है। माता शैलपुत्री को समस्त वन्य जीवों का रक्षक भी माना जाता है तथा वे सभी भक्ति भी होते हैं जो तप, योग, अनुष्ठान और साधना के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माता शैलपुत्री अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इनका ध्यान करने से मूलाधार चक्र जागृत करने में सहायता मिलती है। नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं की पूजा की जाती है और उनके रूप में माता को देखा जाता है। तो आइए पहले जानते हैं माता शैलपुत्री की पूजा विधि। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्रों को धारण करना चाहिए और माता का ध्यान मन ही मन में करते रहना चाहिए। चंदन को पूजा के स्थल पर रखना चाहिए और पूजा चौकी को गंगा जल से साफ सुथरा करना चाहिए। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। माता शैलपुत्री की मूर्ति उस पर सजानी चाहिए। विधि विधान से कलश को स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, कलश स्थापना के बाद माता शैलपुत्री का ध्यान करके व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थ स्थानों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। उसके पश्चात माता को कुमकुम और अक्षत लगाया जाता है तथा पीले या लाल पुष्प माता को अर्पित करने चाहिए। माता के सम्मुख धूप, दीप जलाएं और 5 शुद्ध देसी घी के दीपक अवश्य जलाएं। इन सब के पश्चात माता की आरती करे और माता शैलपुत्री की कथा का श्रवण करे तथा दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। सपरिवार माता के जयकारे लगाए पूरा दिन माता शैलपुत्री का ध्यान करें और शाम को भी यही क्रम दोहराएं। अब दोस्तों, माता शैलपुत्री की कथा को सुनिए। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। वह बड़ी ही श्रद्धा से प्रतिदिन माता का ध्यान किया करता था। उसके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। साहूकार के 2 पुत्र थे जो बड़े होने के पश्चात पिता के व्यापार में सहायता करते थे और निश्चित समय देखकर साहूकार ने उनका विवाह योग्य कन्याओं के साथ कर दिया था तथा कुछ दिनों पश्चात दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि वह अब अपना व्यापार अलग अलग करेंगे। साहूकार ने अपनी संपत्ति आधी आधी दोनों पुत्रों को बांट दी और स्वयं साहूकार माता के ध्यान में लग जाता है। साहूकार के बड़े पुत्र में उसके जैसे ही गुण थे। वह भी माता का ध्यान किया करता था। वह व्यापार की देखरेख के साथ ही माता का ध्यान भी किया करता था। इस प्रकार पिता की तरह उसका भी व्यापार बढ़ता जाता था और साहूकार का छोटा पुत्र पूजा पाठ में उसकी कोई रुचि नहीं थी। वह कहता कि यह समय की बर्बादी है और व्यर्थ का काम है। साहूकार उसे समय समय पर समझाता था, लेकिन उसने अपने पिता की एक न सुनी। साहूकार का छोटा बेटा व्यापार में तो कुशल था, पर पूजा पाठ में वह विश्वास नहीं रखता था। इसके साथ साथ उसका बड़ा भाई व्यापार के साथ माता भगवती की पूजा भी किया करता था और सभी नवरात्रि व्रत भी रखता था। साहूकार ने अपने दोनों पुत्रों को कुशल व्यापारी बनाया था और अपनी संपत्ति भी आधी आधी दे दी थी। दिन प्रतिदिन बड़े बेटे का व्यापार बढ़ता जाता था। छोटे पुत्र को हर व्यापार में घाटा होने लगा। बड़ा पुत्र धनवान हो गया और छोटा पुत्र निर्धन। कुछ वर्षों के बाद ही ऐसे दिन भी आ गए थे। जितना भी धन था छोटे पुत्र ने सारा गवा दिया। व्यापार करने के लिए उसके पास में कुछ भी नहीं बचा था। खाने पीने के लिए भी पास में कुछ नहीं रहा था। साहूकार को भी अब अपने छोटे बेटे की चिंता होने लगी। वह हर बार अपने बेटे को व्यापार के साथ साथ मां भगवती की पूजा करने की सलाह भी देता, परंतु पिता की बात का उस पर कोई भी असर नहीं होता और वह कहता कि लाभ हानि तो सब किस्मत का खेल है।
और ऐसे ही उसे व्यापार में हानि होती गई। ऐसा देखकर साहूकार बड़ा ही दुखी हुआ। एक दिन साहूकार ने अपनी छोटी बहू को बुलाया और उससे कहा कि बेटी, मैंने तुम्हारे पति को अनेकों बार समझाने का प्रयास किया है, किंतु वह अभागा मां भगवती की महिमा के वर्णन को ही समय की बर्बादी समझता है। मैं तो उसका पिता हूं। मेरे पुत्र को तंगहाली में देखकर मेरा मन बहुत दुखी होता है। तुम तो उसकी पत्नी हो, उसे समझाने की कोशिश करो। मुझे विश्वास है कि वो तुम्हारी बात जरूर मान लेगा और मां भगवती की पूजा करने लगेगा। माता की कृपा से समस्त दुखों का निवारण हो जाएगा। तुम अपने पति को समझाने का प्रयास करो और जब भी नवरात्र आए पति पत्नी मिलकर माता का ध्यान लगाओ और पूजा अर्चना करो। साहूकार की छोटी बहू को अपनी ससुर जी की बातों में सच्चाई लगी और अपने ससुर जी से कहती है कि पिताजी, आपकी बात सही है, ये मैं मानती हूं, लेकिन मैं अपने पति को वर्षों से जानती हूं, वो कभी भी मेरी बात नहीं मानेंगे। पूजा पाठ में उनका जरा भी विश्वास नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी पिताजी। वो जब घर आएंगे तो मैं उनको समझाने का प्रयास करूंगी। बाकी जैसी मां की मर्जी, जैसा होगा देखा जाएगा। इतना कहकर छोटी बहू अपने घर चली जाती है। घर जाकर वो मां से हाथ जोड़कर विनती करने लगती है कि वो किसी तरह अपने पति को माना पाए। और फिर रात को छोटी बहू का पति आता है। छोटी बहू मंदिर की साफ सफाई कर रही होती है तो उसका पति ये देख के कहता है कि तुम ये क्यों कर रही हो, ये सब व्यर्थ है। छोटी बहू कुछ नहीं बोली और मंदिर की साफ सफाई करती रही। फिर उसके पति ने कहा, अच्छा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। उसी दिन उसकी पत्नी ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया हुआ था। पति को भोजन दिया और भोजन करते हुए पति से बोली कि मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? पति बोला, कौन सी बात? तो पत्नी बोली, कल से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। मेरे साथ कल आप भी मां भगवती की पूजा अर्चना करके व्रत रखे। पति थोड़ा सोचकर बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन केवल कल के दिन ही करूंगा। पत्नी बोली, ठीक है, एक ही दिन सही। सुबह वो दोनों जल्दी उठ जाते हैं। पति कहता है कि जैसे कि मैंने कल तुमको वचन दिया था, केवल एक दिन के लिए मैं व्रत करूंगा, जैसे तुम बोलोगी वैसे मैं करूंगा। फिर दोनों मिलकर माता के कलश की स्थापना करते हैं और पहले नवरात्र को मां शैलपुत्री के रूप की पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद वो दोनों मिलकर मां को भोग लगाते हैं। फिर वो अपने व्यापार के लिए घर से निकल गया और उस दिन उसके व्यापार में अत्यधिक लाभ हुआ। पहली बार व्यापार में इतना मुनाफा हुआ था, ये देखकर साहूकार का बेटा बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। अब तक वो पूजा पाठ को व्यर्थ की बर्बादी समझता था। उसके मन में माता के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई और सोचने लगा, मेरे पिता ने सच ही कहा था, जीवन व्यापन के लिए काम जरूरी है, पर माता का ध्यान भी जरूरी है। पर मैं अज्ञानी इस बात को नहीं जानता था। पूजा पाठ व्यर्थ है, यही मानता था। उसको अपने पिता की सारी बातें याद आने लगीं और वो सोचने लगा, अगर उसकी पत्नी ने ये वचन न लिया होता तो मुझे ये समझ ही नहीं आता। ये सब सोचते हुए वो भावुक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। रात्रि में वो अपने घर आ जाता है और घर आकर जब वो अपनी पत्नी को व्यापार में हुए चमत्कारिक लाभ के बारे में बताता है तो उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। उसका पति कहता है, मैं अब पूरे नवरात्र व्रत करूंगा और माता की पूजा करूंगा। ये सुनकर उसकी पत्नी और उसके पिता बहुत खुश हो जाते हैं और माता का धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और कुछ महीनों में उसकी गिनती धनवानों में होने लगी थी। अब उसके घर में किसी चीज की कमी न थी और वो बहुत खुशहाल जीवन जीने लगे थे। तो दोस्तों, ये थी माता शैलपुत्री की एक पावन कथा। जिस प्रकार माता ने साहूकार के पुत्र को सद्बुद्धि दी थी, इस प्रकार माता सबको सद्बुद्धि दे। दोस्तों, माता शैलपुत्री की यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया करके कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।